जब आपने कहा आप क्या करते फारग ही, और घर में 3 लाख पड़ा हुआ था, टच मोबाइल पड़ा हुआ था, और साथ में मेरा पर्स भी वॉलेट पड़ा हुआ था, उसमें गाड़ी के कागज़ थे, उसमें मोटरसाइकिल के कागज़ थे, उसमें शनाख्ती कार्ड था। ये सारा कुछ चोरी हो गया। इंटरव्यू बेस बना चोरी का। ये एक दिन पहले इंटरव्यू दिया, उस दिन अगले दिन इसका क्या आपस में लिंक हो पता सकता है? नहीं क्या एक दिन में रैकी तो होती नहीं है वैसे। नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूँ। नहीं, आपने कौन सा उसमें एहसासे शो कर दिए थे इंटरव्यू में? नहीं, मैं परेशान हूँ। जवाहरात दिखा दिए थे, मैं क्या सोना दिखाया था। वो कलाम ही ऐसा सुनाया था आपको, माशाल्लाह। उठ जा घराड़े मारनी है, सोन तेरे दरकार नहीं, कितने हैं सुल्तान सिकंदर, मौत ना छड़े पीर पैगंबर, कोई इत्थे पैदार नहीं, सूंजी कूंज वांगू करलासी, खंभा बाज उडार नहीं, उठ जा घराड़े मारनी है, सोन तेरे दरकार नहीं। ये तो ईद से एक आध दिन पहले की बात है। नहीं, इधर इंटरव्यू दिया था आपको, ईद वो थी बाबा नजमी का, बाबा नजमी का हाँ, कलाम। मुझे याद है, अच्छे से याद है। हाँ। ईद आने वाली थी, तो बड़ा बड़ा मुझे याद है अच्छे से। तो ये चोरी ईद के बाद बात था या फिर 14 अगस्त के बाद था। तो ये चोरी फिर कौन कर गया? ये मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई है, FIR मेरे पास अब हो गई है 3 FIR चोरी की। अब मैं थाने में, अब इधर से शॉपर उठाया गया हमारा इतना बड़ा 50,000 का, वो कह रहे वो आपकी आंखों में मिट्टी डाल गया। मैं कहा जो पिस्तौल लेके आते हैं वो छीन के सारा को ले जाते हैं, वो आंखों में थोड़ी मिट्टी डालते हैं, वो तो आपकी आंखों में मिट्टी डाल रहे हैं। तो घर में पुलिस आई, चेक किया उन्होंने, हाँ जी, कोई मिला, कोई खुरा मिला जी? वो कह रहे कि आपने घर में 3 लाख रखा हुआ। मैंने कहा मैंने तो अरबों रुपया तो नहीं रखा हुआ, 3 लाख है भाई, 3 तो नॉर्मल बात है। नॉर्मल है। किसको पता था आपके पास 3 लाख है? वो किसी को भी नहीं पता, सारी ये मेहनत। आपने इंटरव्यू में तो नहीं बताया था 3 नहीं लाख? नहीं, मैं वैसे आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने कहा यार इंटरव्यू दिया था, अब मेरी कमेटी निकली, ये ना वो आगे निकला है। और फिर आ जाए वो, अल्लाह का शुक्र है। कमेटी आ गई अब? हाँ, वो बैंक में जमा करा दिया अब मैंने, अब नहीं है पास? अब नहीं है। चोरों को बता दें। हाँ, बता दिया मैंने चोरों को। बताएं। ये असल में मैंने पुलिस का निज़ाम को भी बता रहा हूँ और चोरों को भी बता रहा हूँ कि यहाँ लाहौर में कितने क्राइम हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। थाने में जब चले जाएंगे तो क्राइम पे कोई सवाल जवाब हमसे ही शुरू हो जाएंगे। खानदानी चोर ना हो कोई? वो खानदानी चोर नहीं होते भाई, मजबूरी के तहत चोर बने हुए आप बड़े शरारती हैं असल में, आप पिक करते हैं चीज़ें सारी होकर। तो देखें ज़रा, कोई इधर से ढूंढें, कोई बंदा मिले। इधर से कोई बंदा नहीं मिलेगा। असल में बेसिकली ये हमारा निज़ाम जो है ना सारा गड़बड़ हो गया। मैंने उस दिन भी आपको बताया था, ये डॉलरों की खेल चल रही है, ये डॉलरों की और डॉलर की ख़त्म होगी। आपको शक किस पे है? मुझे शक, वो पुलिस वाले ने भी पूछा था, मैं कहा मुझे जिस पे शक होगा ना मैं उसको घर से निकाल के ले आऊँगा। शक नहीं पड़ा अभी तक? वो शक कैसे पड़ेगा सर, मैं 3 बजे के बाद सोया हूँ, चोरी हुई है। मैं 5 घर में कौन कौन होता है आपके? के पास होता हूँ मैं डेली। उस दिन 3 बजे सोया हूँ, छाती चोरी होगी। घर कौन होता है घर में? बेगम, बच्चे 2। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे पढ़ते हैं किस क्लास में? 9th में और 7 में। बच्चे, अच्छा, बच्चे तो छोटे हैं माशाल्लाह बहुत अभी। तो फिर किस पे आपको कोई नहीं शक गया आपका किसी की तरफ? शक वो मुझे पूछ रहे थे, मैंने कहा मैं आप पे शक करूँगा तो फ़ायदा क्या? मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं इस पे शक कर लूँ, उस पे शक कर लूँ, वो उसको उससे पैसे भी ले लेंगे, मुझे कहेंगे नहीं ये कोई फिंगरप्रिंट्स वाले वो पुलिस ने कोई लिया है? उन्होंने कुछ नहीं किया था। कहाँ रखे थे पैसे? वो सेफ अलमारी में। वो सीधे सेफ में आए हैं? हाँ जी। सेफ खोलने के लिए फिंगरप्रिंट तो यूज़ हुए ना? मेरे वो बिस्तर पे मोबाइल टच पड़ा हुआ था, वो जो रात को मैंने आपकी, वो उस दिन रात को मैं सुन रहा हूँ आपका, कसम से मैंने जो प्रोग्राम किया वो सुन रहा हूँ, वो टच रखा मैंने, साथ में ये वॉलेट मैंने उधर ही रखा, वो उन्होंने वो मोबाइल उठाया, वॉलेट उठाया, वो गए। अच्छा, वो मेरी ID भी साथ ही गई। नहीं सेफ में आगे तो डायरेक्ट खोल लिया, चाबी में ताला हाँ, ताला तो सारा नहीं? कुछ वो खुला ही होता है, अंदर से ताला लगा होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन वो चोर किधर से आए, दरवाज़ा खुला रह गया, क्या मसला हो? सेफ खोली कैसे? वो ग्लव्स थोड़ी पहने थे, दस्ताने तो नहीं थे, फिंगरप्रिंट से पता चल जाना था कौन है। पुलिस ने कोई डाटा कलेक्ट नहीं किया? मैंने उनसे कहा है जाके थाने में, फिर मैं वापस गया, पहले 15 पे कॉल की है, घर में आए हैं, सब इंस्पेक्टर साहब आए हैं, उसके बाद 2 साल मुलाजिम थे, उन्होंने कहा कि सर ये, मैंने कहा ये इसका फिंगरप्रिंट वगैरह, कह रहे वो आप थाने जाएँ, FIR होगी ना उसके बाद। उन्होंने कहा वो तो आपने हाथ लगा दिए होंगे, अब ज़ाया हो गया। आपने लगाया? नहीं, वो दराज खोला, दराज खोल के ऐसे अंदर पैसे थे, वो सीधा पैसों को हाथ लगाया उसने, पैसों में साथ थोड़े से पत्थर थे ऐसे। अंदाज़ा हुआ है कि हालात आपको देख के वहाँ के कितने लोग आए होंगे? वो लोग जो है ना वो कम से कम भी 2 से 3 हैं। और आप किधर थे? मैं सो रहा था 3 बजे के बाद। तो आप लॉक करके कमरा नहीं सोते? गर्मियाँ थी उस वक्त? गर्मियाँ थी सर, गर्मियाँ थी, बाहर सेन में सोए। आप सेन में सोए? आपको चाप नहीं आई कोई अपना? नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद यानी कि फिर FIR कराई है। वो आपको किसने सुबह उठ के बताया कि पैसे नहीं है?
सुबह उठ के बच्चे मेरे ये छोटे मोबाइल से मोबाइल पे बेल मार रहे हैं, उन्होंने समझा कि पापा ने मोबाइल छुपा दिया कहीं हमसे बचाने के लिए, क्योंकि वो सुबह उठ के ही शुरू हो जाते थे, छुट्टी थी उनकी। तो मैंने कहा मैंने तो नहीं छुपाया यार, वो सुबह 9 बजे जब मैं उठाऊँ, मैं वैसे भी नमाज़ पढ़ के सोता हूँ, यानी कि फजर की नमाज़। उस दिन 3 बजे आँख लगी मेरी, और जब मैं उठाऊँ तो उन्होंने कहा मोबाइल आपने कहाँ छुपाया हुआ? और मैंने कहा मोबाइल मेरा तो पर्स भी नहीं है वहाँ, तो मोबाइल की बात। मैंने कहा वो कह रहा वो पापा आपने दराज भी रात को बाहर ही रखा हुआ था। मैं कहा वो पैसे भी ले गए। फिर वो मैंने फ़ौरन 15 पे कॉल की, मैंने कहा ये कॉल तो करनी थी, मैं कहा फ़ौरन इसे ट्रैक करें। वो बच्चे पहले मारते रहे हैं मोबाइल पे। आपने कोई शादी-शुदी तो नहीं और खड़काई हुई? नहीं, और कहीं और तो नहीं पैसे लगा बैठे? नहीं, ये सिर्फ की बात है। सिर्फ अल्लाह से लोग लगाते हैं। शादी वो बड़ी मुश्किल से पहली शादी हुई है। अब ये देखें ना, अब तो 9th में बच्चा पढ़ रहा है, 50 साल से ऊपर उम्र है। आप जवान आदमी हैं यार, ग्रेसफुल बंदे हैं, क्या बातें कर रहे हैं आप हैं? ग्रेसफुल की बात तो सही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ एज की मैं बात कर रहा हूँ। एज चोरों के नाम कोई सुनाए शेर, जिन्होंने आपके घर से पैसे चोरी किए हैं। अब क्या पूछते हो मेरे कारोबार का हाल? क्या पूछते हो मेरे कारोबार का हाल? आईने बेचता हूँ बंदों के शहर में। तो गिन के रखे थे पैसे? पैसे तीन ही थे पूरा? मेरी यानी कि सेल थी, और साथ में जो सेल के साथ मुनाफा भी था? मुनाफा भी था। ये बहुत ज़्यादा लॉस बढ़ा है। और मुझे वो ज़ीरो करके गया, नए सिरे से सामान लाना पड़ा 1000 पकड़ के। और वो अल्लाह ताला का करम है। अल्लाह तो मैंने कहा था ना कि अल्लाह की नगरी ना हो तो रोटी भी ना खा कौन सके। आप पे नज़र रख के बैठा हुआ है कि ये सेठ बनता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, जैकेटें अच्छी पहन रहा है, और क्या कौन है पीछे लगा हुआ? ये लगा कोई नहीं है, ये जब से सैलाब आए हैं ना, तब से वो मैं सुन रहा हूँ सिंध के बलूचिस्तान के सारे इधर शिफ्ट हो गए हैं। जो उधर लूट मार कर रहे थे ना, वहाँ कर रहा होगा मेरा ख्याल अभी भी, लेकिन उधर वाले जो ना अब इधर आ गए हैं। नहीं, आप समझते हैं कि सैलाब से पहले पंजाब में चोरियां नहीं हो रही थी? वो चोरियाँ हो रही थी, इस रेशो से नहीं हो रही थी। कराची में आप देख लें, बलूचिस्तान में देख लें, बंदे मार रहे हैं, चोरियाँ हो रही हैं, फलान हो रहा, लेकिन यहाँ अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कम हो रही थी। लेकिन अब यहाँ फास्ट हो गई है बहुत ज़्यादा, यानी कि यहाँ दूसरे दिन मेरे उधर चोरी जब हुई है, उसी गली में इधर आगे जाके दूसरी गली छोड़ के वहाँ डकैती हो गई है। वो बंदा एक बैंक से 5 लाख रुपया लगा के बैग में आ रहा था, पिस्टल रखा, उसने कहा उतार दो। वो पुलिस वालों को मैंने बताया, मैं कहा अब वो मुझे बताएं कि वो क्या करे, कौन सा ताला लगाए। आप तो कह रहे हैं ना ताला लगाना था, पाए की मंजी को इसको ताला लगाना था। मैं कहा वो आपके सदूक को ताला लगा होता है। सर मैं कहाँ ताला, दराज को संगली डाल के चारपाई के साथ बांध लेते, हाँ जी, वगैरह वगैरह। हाँ जी। तो मैंने कहा मैं कहाँ ताला लगाऊं? वो तो मोटरसाइकिल पे खड़े होकर कहते निकालो को है क्या है आपके पास मोबाइल। मैंने कहा पता नहीं कितने छीन के लगे हैं अभी तक, मेरा ख्याल। पुलिस ने सीरियस नहीं लिया केस आपका? उनको कहा, मैंने कहा यहाँ तो अब आपके दौर में अब नए SHO आए हैं, नए इंस्पेक्टर आए हैं, वहाँ IMEI नंबर चेंज हो रहे हैं मोबाइल के। वो कह रहे हैं जी मिले नहीं दोबारा, IMEI नंबर चेंज कर रहे हैं, हार रोड पे बैठ के इधर पैनामा चले जाए। आपके मोबाइल का सुराग भी नहीं लगा फिर? नहीं, मोबाइल टच मोबाइल है सर, वो इसका IMEI नंबर तो होता है ना, IMEI नंबर वो कह रहे हैं जी अभी ट्रेस नहीं हो रहा, बस 6 महीने लग जाएंगे। आपका केस सुन के मेरा ख्याल है कि इसे अगर तवज्जो दी जाती तो ये पकड़ा जाना था बड़े आराम से। तवज्जो नहीं दी किसी ने? सर मैं हकीकत बता रहा हूँ, कैंट SP साहब ने इनको फ़ोन किया। थानों ने भी आवाम को सीरियस लेना छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि हम जरदारी के, नवाज शरीफ के, इमरान खान के केस निपटाएं या आपको निपटाएं। वहाँ तो वो कह रहे हैं कि आटा मिलना नहीं चाहिए किसी हिसाब से भी। 10 बजे मार्केटें बंद कर दें, 10 बजे मार्केटें बंद कर दें यहाँ, जो उसके बाद सुबह फिर आटा नहीं मिलेगा अगर 10 बजे तक मार्केटें खुली रहेंगी। और यार सुबह आटे का क्या तलक रात के 10 बजे से। धुंध पड़ रही है, ये धुंध पड़ रही है, मसनूई बारिशें लोगों को दूसरे मुल्कों में करवाई जा रहे हैं, यहाँ इनके पास असल पानी है जो वो सामा नहीं जा रहा था। कमेटी आपके चोरों का दिल जल गया होगा सुन के कि हाय अल्लाह ये कमेटी बैंक में जमा करवाया, ओए होए बड़ा उनके दिल पे। खुदा की हकीकत बताऊं, मैं डरता बैंक जा रहा था कि ये ना हो आप कहेंगे निकालो जी। 5 लाख रुपया था ना, तो वो कहेंगे निकालो जी। अब हो गया 5 लाख रुपया है? हाँ जी, 5 लाख रुपया मेरी कमेटी निकली अभी 10 तारीख को। तो वो कहने तो कुछ कर नहीं सकते, आपका बैंक में पड़ा है? बैंक में पड़ा। मैं बैंक वाले कह रहे बैठ के गिन के दो, नोट सीधे करके दो। भाई मैं कहा कमेटी लेके आए, सीधे कर लो, आपकी मेहरबानी। वो गार्ड आया कह रहा बैंक का टाइम खत्म हो रहा, भाई जल्दी कर लो। मैं कहा डाकू बाहर खिला रहे, खुदा दा ना ही तेरी मेहरबानी तय लड़ने मैंने। मैं कहा उन्होंने मेरी ड्यूटी लाती, 500 वाले नोट कहते इन्होंने सीधा करो। मैं कहा यही डॉलर मेरे हाथों दे देंगे, छेती पढ़ा दे मैनू। आप खुश रहें, ख्याल रखा करें, अल्लाह का कमेटियाँ डाला करें तो ख्याल भी रखा करें अपना। मेरा ख्याल गनमैन रख लें आप साथ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सर। कोई आप ना सस्ता गनमैन देख के, ठीक है, बंदूक के बगैर वाला रख लें। ठीक है सर, हैं रखा हुआ। ख्याल करें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। थैंक यू।